अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बाउलर्स का जादू चल गया। पूरी टीम 145 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद अब्बास ने शानदार बाउलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे मैच का दूसरा दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के 20 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट थे। पीटर सिडल और शान मार्श विकेट पर मौजूद थे। ताहम 36 रन के मजमूए पर मोहम्मद अब्बास ने शान मार्श और हारिस सुहेल के कैच की मदद से पवेलियन भेज दिया। उसके बाद सिर्फ 20 रन के इजाफे से ट्रेविस हेड भी मोहम्मद अब्बास का शिकार बन गए। ऑस्ट्रेलिया की 5वीं विकेट यासिर शाह के हिस्से में आई। उन्होंने मिचेल मार्श को 13 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट किया, जब कैंगरूज का मजमूई रन 75 रन था। ऑस्ट्रेलिया के छठे खिलाड़ी एरोन फंच 39 रन बनाकर बिलाल आसिफ की गेंद पर आउट हुए, जब टीम का मजमूई स्कोर 85 रन था। उसके बाद कप्तान टिम पेन सिर्फ 6 रन बाद ही 91 रन के मजमूए पर बिलाल आसिफ की गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने 3 रन स्कोर किए। कैंगरूज के 8वीं विकेट 128 रन पर गिरी, जब मार्स लेबोश गलत रन लेने की कोशिश में यासिर शाह के हाथों रन आउट हुए। 9वीं विकेट बिलाल आसिफ के हिस्से में आई। उन्होंने नेथन लायन को 2 रन के इनफरादी स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया, जब ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 132 था। ऑस्ट्रेलिया के आखिरी खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को 145 रन के मजमूए पर मोहम्मद अब्बास ने पवेलियन भेजा। इस तरह पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 137 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। इससे कबल कप्तान सरफराज अहमद और पहला टेस्ट मैच खेलने वाले फ़खर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया और पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई। सरफराज अहमद और फ़खर जमान दोनों नर्वस 19 का शिकार हो गए। दोनों बल्लेबाजों ने बिलतरतीब 94 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स का आगाज हुआ तो गुज़श्ता मैच के हीरो उस्मान ख्वाजा सिर्फ 3 रन बनाने के बाद मोहम्मद अब्बास की गेंद पर सरफराज के खूबसूरत कैच की बदौलत पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। इससे कबल कप्तान सरफराज अहमद और पहला टेस्ट मैच खेलने वाले फ़खर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया और पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई। खेल के पहले रोज ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नाथन लायन ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान की आधी टीम को सिर्फ 57 रन पर पवेलियन भेजा था। ताहम कप्तान सरफराज अहमद और फ़खर जमान ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 94 रन की इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर मुस्तहकम किया। दीगर खिलाड़ियों में यासिर शाह 28, अजहर अली 15 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नाथन लायन ने 4 विकेटें हासिल की। मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क ने एक विकेट हासिल की। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने उम्दा बैटिंग के जरिए मैच ड्रॉ करके पाकिस्तान को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान और फास्ट बॉलर मीर हमजा डेब्यू कर रहे हैं, जबकि गुज़श्ता मैच के स्क्वाड से मामूल हक और वहाब रियाज टीम से बाहर है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने टीम में कोई तब्दीली नहीं की और कप्तान टिम पेन ने पहले टेस्ट मैच की टीम को ही बरकरार रखने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियन बाउलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए कई नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान की टीम पहले ही सेशन में 57 रन पर आधी टीम गंवाकर मुश्किलात से दो-चार थी और इस तबाही के जिम्मेदार ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नेथन लायन थे। पाकिस्तान की टीम का 57 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन फिर इसी स्कोर पर पाकिस्तानी टीम बगैर किसी रन के इजाफे के मजीद 4 विकेटें गंवा बैठी। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि इसके टॉप ऑर्डर्स की 4 विकेटें स्कोर में बगैर किसी रन के इजाफे के गिर गई हों। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि उन्होंने चौथे, 5वें और 6ठे नंबर के बल्लेबाजों को खाता खोले बगैर ही आउट किया हो, क्योंकि हारिस सुहेल, असद शफीक और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, जबकि टेस्ट क्रिकेट में ये महज 7वां ऐसा मौका है कि चौथे, 5वें और 6ठे नंबर के बल्लेबाज कोई भी रन बनाए बगैर ही पवेलियन लौटे हों। नेथन लायन ने उम्दा स्पिल करते हुए सिर्फ 6 गेंदों के दौरान 4 विकेटें हासिल की और इस तरह उन्होंने अपने कैरियर में पहली मर्तबा मैच के पहले सेशन में 4 विकेटें हासिल की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो गुज़श्ता 10 साल के दौरान टेस्ट मैच के पहले सेशन में 4 विकेटें लेने वाले पहले बाउलर भी हैं। मैच के पहले दिन खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान के 282 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटें गंवाकर 20 रन बनाए।
इसी तरह ये पहला मौका है कि अबू धाबी में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन 12 विकेटें गिरी हों। दूसरी जानिब कौमी कप्तान सरफराज अहमद बाजू में तकलीफ के बावजूद मैदान में उतर चुके हैं। कौमी कप्तान सरफराज अहमद के बाजू में तकलीफ अब भी बरकरार है। रात भर बर्फ की सिखाई से सूजन थोड़ी कम हुई, मगर चोट लगने से हाथ सख्त हो गया है। जबकि मैच शुरू होने से कबल सरफराज ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की, जिसके बाद उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि खेल के पहले रोज कौमी कप्तान दौरान बैटिंग ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर मिचेल स्टार्क की गेंद पर जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीम के कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद का यह भी कहना था कि आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से बहुत दबाव का शिकार था। कोई कहता है टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, कोई कहता है कप्तानी छोड़ दो और कोई कहता है इसे टीम से निकाल दो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 94 रन्स मेरे लिए बहुत अहम हैं और इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा। मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि परफॉर्म ना करने और आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से मैं खुद बहुत परेशान हूं और दबाव का शिकार हूं। लोगों की तरफ से भी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई कहता है टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, कोई कहता है कप्तानी छोड़ दो और कोई कहता है इसे टीम से निकाल दो। बिलाशुबा मेरे लिए परफॉर्म करने से बेहतर बहुत दबाव था। इसी सूरत हाल में कैंगरूज के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट में 94 रन्स की इनिंग्स खेलना मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मुझे बहुत रिलीफ भी मिलेगा। दूसरी इनिंग्स में कोशिश होगी कि उम्दा परफॉर्म करके टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा करूं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने पाकिस्तान से बाहमी सीरीज पर भारतीय मौक़िफ़ को मुनाफिक करार दे दिया। एहसान मानी ने कहा है कि अहम चीज़ हम दोनों मुमालिक का आपस में खेलना है, इससे लोगों के आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं। मुकाबले देखने के लिए भारत से लाखों शायकीन पाकिस्तान आते हैं और खुशी खुशी घरों को वापस लौटते हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए स्पोर्टिंग और कल्चरल रवाबित से बेहतर रास्ता और कोई नहीं है। मेरे लिए ये चीज़ बाहमी सीरीज से हासिल होने वाली दौलत से ज़्यादा अहमियत रखती है। चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि भारतीय शायकीन भी रवायती हरीफों के मुकाबले देखने के ख्वाहिश रखते हैं। आइंदा बरस चूँकि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसलिए उनके मौक़िफ़ में तब्दीली का इम्कान नहीं है, मगर तवीलुल मुद्दती तनाजुर में लोग बाहमी सीरीज़ चाहते हैं और आप उनकी राह में हाइल नहीं हो सकते। एहसान मानी ने कहा कि इस वक्त भारतीय मौक़िफ़ में काफ़ी मुनाफ़कत पाई जाती है। वो हमसे ICC इवेंट्स में तो खेलते हैं मगर बाहमी सीरीज़ में नहीं खेलना चाहते। हमें इस मामले को भी देखने की ज़रूरत है कि भारत से ना खेलकर पाकिस्तान क्रिकेट कायम रह सकती है। तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दौलत इशू नहीं बल्कि खेल ज़्यादा अहमियत रखता है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि जगह होते ही क्या बाहमी सीरीज़ के हवाले से मामले को ICC की डिस्पोर्ट कमेटी में ले जाते, तो एहसान मानी ने कहा कि मैं भारतीय बोर्ड और उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात को तरजीह देता। उन्होंने इस हवाले से अपने ICC के दौरे सदारत का हवाला दिया, जब भारतीय हुकूमत को 15 बरस बाद पाकिस्तान के मुकम्मल टूर पर राज़ी किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा है कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज़ बहाली से दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। सीरीज़ खेलने के लिए भारत से भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करूँगा। दोनों मुमालिक के शायकीन पाक भारत मैचेस की बहाली के ख्वाहां हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों मुमालिक के दरमियान सियासी कशीदगी को कम करने के लिए भी इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। माजी में जब भी भारतीय शायकीन टीम के साथ पाकिस्तान आए तो हमारी मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर ही गए हैं। उन्होंने कहा कि पाक भारत मैचेस से पूरी दुनिया को मुआशी तौर पर भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों मुमालिक के दरमियान मैचेस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हमारे लिए पैसा अहम नहीं, हम सिर्फ दोनों मुमालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ की बहाली चाहते हैं और इसके लिए हम हर फॉर्म पर भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बूम बूम आफरीदी के चाहने वालों को खबर देंगे कि कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप को UAE में करवाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना था कि मुत्तहिदा अरब इमारात क्रिकेट के चाहने वालों का घर है और यहाँ हर मुल्क के खिलाड़ियों के मदाह मौजूद हैं। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में यहाँ मुख्तसर दौरानिए के क्रिकेट का आलमी मेला सजाया जाए। शाहिद आफरीदी का मजीद कहना था कि UAE में ना सिर्फ दुनिया भर से कोई लोग आबाद हैं, बल्कि दुबई, अबू धाबी और शारजा जैसे मकामात T20 क्रिकेट के लिए मिसाली हैं। लिहाजा ICC को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि T20 की बढ़ती मकबूलियत की वजह से आज दुनिया भर में क्रिकेट लीग्स हो रही हैं और यही 20 और 10 ओवर्स के दौरानिए की क्रिकेट ही लोगों की दिलचस्पी का बाइस बन रही है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान में खेले जाने वाले कायदे-आज़म क्रिकेट कप के छठे मरहले की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जारी कायदे-आज़म वनडे क्रिकेट कप के छठे मरहले के 8 मैचों का फैसला हो गया। गुज़श्ता रोज़ ग्रुप ए में LCCA ग्राउंड में खेले गए मैच में लाहौर वाइट्स ने फाटा को 4 विकेटों से हरा दिया। इकबाल स्टेडियम में खेले गए मैच में हबीब बैंक ने सुई नार्दरन गैस पाइपलाइंस को 2 रन से शिकस्त दी। डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद में खेले गए मैच में इस्लामाबाद ने पेशावर को 115 रन से हरा दिया। KRL ग्राउंड रावलपिंडी में खेले गए मैच में नेशनल बैंक ने KRL को 6 विकेटों से हरा दिया। ग्रुप बी में कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में रावलपिंडी ने लाहौर ब्लूज को 29 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में PTV के ज़री तरक्याती बैंक को 95 रन से शिकस्त देकर मुल्तान स्टेडियम में खेले गए मैच में मुल्तान ने कराची वाइट्स को 3 रन से हरा दिया। मुर्गजार ग्राउंड में इस्लामाबाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान वापता ने सुई सर्दन गैस कंपनी को 11 रन से शिकस्त दे दी। जी नाजरीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।